हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर। क्या बताए थे हम रेडियो में? हाँ गया। अच्छा, आज हम चलो एक नई चीज बताते हैं। रेडियो डॉट नेट में हम लोगों ने इंसर्ट डिलीट अपडेट ये सब कर लिया था, ठीक है। उस पर प्रैक्टिस करो, बनाओ। सारा एप्लीकेशन बना लिया उसमें। ड्रॉप डाउन में डेटा लाओ, डेटा सेट के थ्रू, रीडर के थ्रू तो लाके हम दिखा चुके हैं। जो काम तुम लोगों को हम कनेक्टेड इन्वायरमेंट में किया, जितना सर्च वर्च सब, वो सारा काम डेटा सेट के थ्रू करो। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, है ना। चलो, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो सी शार्प का एडवांस है। थोड़ा बदल बदल के पढ़ना चाहिए, एक ही चीज पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है। क्लास हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नॉर्मल क्लास, इनहेरिटेंस ये सब तो हम बता ही दिया था। एक चीज हमने बोला था बाद में बताने को, और एक्सटेंशन मेथड बता दिया था, राइट। ये सब चीजें नहीं सॉरी, एक्सटेंशन मेथड था। वो तो आप बताएंगे एडवांस में ना। हाँ, सी शार्प में हमने इवेंट डेलीगेट बस बताया था, तो बहुत एडवांस पार्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ नई चीज है जिसका नाम है पार्शियल क्लास। आप सुना है? हो सकता है दीपक को इसके बारे में पता हो और समीर को। हेलो समीर, जी सर। पार्शियल क्लास किसको कहते हैं, क्या होती है? जनरली हम लोग कोई भी एप्लीकेशन देखते हैं ना, तो उसमें पार्शियल क्लास ही बन के आती है। चाहे वेब की एप्लीकेशन हो, चाहे विंडोज की एप्लीकेशन हो, चाहे कंसोल की एप्लीकेशन हो, चाहे आने वाले कल में एमवीसी की ऐप हो, चाहे आने वाले कल में वेब एपीआई हो, या फिर डॉट नेट कोर हो, हर जगह पर आपको पार्शियल क्लास दिखेगा। तो व्हाट डू यू नो अबाउट पार्शियल क्लास? समीर। सर, एक क्लास की फंक्शनैलिटी मतलब दो तीन में डिवाइड कर देना और फिर साथ में कंपाइल हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों करोगे? एक जगह है तो खराब लग रहा है? ठीक है तुम्हारा बोलना। हम्म। दीपक। जी सर। क्या है पार्शियल क्लास? सर, मल्टीपल फाइल की फंक्शनैलिटी को एक क्लास में यूज करते हैं और उसको पार्शियल कीवर्ड से डिनोट करते हैं। क्या क्या फिर से बोलना। सर, मल्टीपल फाइल की फंक्शनैलिटी को एक क्लास में डिफाइन करते नहीं, तुम उल्टा बोलती हो। हैं और पार्शियल कीवर्ड से उसको वो करते हैं, define करते हैं।
क्लास पे। हाँ हेलो, तुमने बिल्कुल अपोजिट बोल दिया। जी सर। तुमने अपोजिट बोल दिया। क्या बोले? डिफरेंट डिफरेंट क्लास, डिफरेंट डिफरेंट फाइल को एक क्लास में इंप्लीमेंट करना पार्शियल कहलाता है, यही ना? चलो आओ। पार्शियल, पार्शियल का मतलब ही होता है सेपरेशन। पार्शियलिटी बोलते हैं ना, अलग अलग, अलग अलग। जैसे मैं ये बोलूं तो या तुम लोग हमको बोलो कि सर पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हर एक को अलग अलग नजर से देख रहे हैं सब एक ही, लेकिन देख रहे हैं अलग अलग नजर से। लेकिन जब बातें होंगी तो सब एक हो जाएंगे। तो पार्शियल इसको बोलते हैं, आंशिक रूप से। पार्ट, पार्ट से बनता है, पार्शियल पार्ट से बना है। पार्ट, पार्ट डिवाइड करना। तो समीर का जो डिफिनेशन है वो 100% सही है कि उसने ये कहा कि एक सिंगल क्लास की फंक्शनैलिटी को हम मोर देन वन क्लास में डिफरेंशिएट कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं चीजों को। बल्कि उसको इस तरह से कहा जाए कि एक क्लास की फंक्शनैलिटी को हम अलग अलग फाइलों में या लोकेशन, अलग अलग फाइल, अलग अलग लोकेशन पे ले जाके रखते हैं। हाँ ये सही है, ये सही है। अब हमारे पास एक सिंगल क्लास है और उस क्लास के अंदर हजारों मेथड होंगे, लाखों मेथड होंगे। यार एक आदमी लाखों मेथड पे तो काम नहीं करेगा, एक आदमी हजारों मेथड पे तो काम नहीं करेगा। और उसके सामने वो क्लास रख दिया जाए तो वो तो हताश हो जाएगा। हताश हो जाएगा ना, देख के नर्वस होगा ना, बाप रे कितनी बड़ी क्लास है, और सारे क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। सारे क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बना करके मेथड तो वो कुछ ही को यूज करेगा ना। जैसे मान लो कुछ लोगों को हमने एडिटिंग का काम दिया, कुछ लोगों को हमने डिलीटिंग का काम दिया, तो उसके क्लास में सिर्फ एडिटिंग की फंक्शनैलिटी उसको दिखे। जब उसको डिलीटिंग नहीं करना है या किसी अदर वेरिएबल से मतलब नहीं है, जब उसको अदर फंक्शनैलिटी से मतलब नहीं है, तो उस बंदे को क्यों दिखना चाहिए सारा मेथड? क्या कहने का मतलब कि अलग अलग क्लास बनाएंगे? नहीं, क्लास एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। क्लास जो होती है वो एक होती है। जब आप उसको कंपाइल करोगे तो कंबाइंड कोड कंपाइल होगा और वो क्लास एक ही होगी। ऐसा किया कब जाता है? इसका एडवांटेज क्या है? एक तो लाइट वेट, और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है पार्शियल क्लास के, कि जब हम एक लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करते हैं
प्रोजेक्ट लेवल पर। और आज के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्शियल क्लास एकदम कंपलसरी है, समझ लीजिए। और पार्शियल क्लास का कॉन्सेप्ट सिर्फ सी शार्प के लिए ही नहीं है, पार्शियल क्लास जावा में भी यूज होती है, सी शार्प में भी यूज होती है, DC++ में भी यूज होती है, .NET कोर में भी है, MVC में भी है, कहाँ नहीं है। पार्शियल क्लास एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है जो हमारे कोड के कॉम्प्लेक्सिटी को प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पार्ट पार्ट, खंड, टुकड़ा, लोग कहते हैं ना टुकड़ों में बांट देना, लेकिन क्लास एक रहती है और एक ही नाम से बनती है। पार्शियल क्लास जितनी बनेगी सब सेम नेम से बनेगी, और जब आप उसे यूज करेंगे तो उसकी सारी फंक्शनैलिटी दिखेगी ऑल टू ऑल। जबकि वो क्लास 3 टुकड़ों में बट गई, एक क्लास है और उस क्लास में मान लीजिए हमने 5 फंक्शन बना रखे हैं, 5। अब हम उस क्लास को चाहेंगे टुकड़ों में कराना, तो टुकड़ों का मतलब कितने टुकड़े में? 3 टुकड़े में। तो ये मत समझ लेना कि 3 अलग अलग क्लास है ना, एक ही क्लास है वो, बस प्रोग्रामर को आसानी हो जाए। हम चाहते हैं समीर को वही फंक्शनैलिटी दिखे जिस पे उनको काम करना है, आसिफ को भी वही फंक्शनैलिटी दिखे जिस पर आसिफ को काम करना है। और इन दोनों को हम अलग फाइल में ले जाके रख सकते हैं। जैसे समीर के लिए जो क्लास बनाया वो एक अलग फाइल में रखा समीर के लिए, और आसिफ के लिए जो फाइल बनाया, अरे क्लास बनाया, उसको एक अलग फाइल में रख दिया। तो 2 डिफरेंट फाइल हो गई, लेकिन दोनों डिफरेंट क्लास फाइल में लोकेशन पर क्लास का नाम एक ही होगा। मान लीजिए उस क्लास का नाम है पार्शियल डेमो, तो समीर को भी पार्शियल डेमो क्लास दिखेगी और आसिफ को भी पार्शियल। और जब ये क्लास कंपाइल होगी तो कंबाइंड कोड कंपाइल होता है, दोनों का मिला करके है वो एक ही, सिर्फ पार्शियलिटी। जैसे हम कहें ना तुम सब हो एक हो, लेकिन उसके बावजूद हमने पार्शियलिटी रख दी है। अब जैसे क्वेश्चन पूछने में पार्शियलिटी तो है ही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आसिफ से नहीं, समीर से पूछते हैं, दीपक से पूछते हैं, फाबिहा से नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर पार्शियलिटी आ गई ना। अब लेकिन पूछा जाएगा कि ये चारों कौन है, मैं क्या बोलूं, ये चारों एक ही स्टूडेंट है मेरे, तो फिर पार्शियलिटी क्यों? हम लोग काम वही है, ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं था इसलिए उनसे नहीं पूछा, समीर से पूछा, फाबिहा से नहीं पूछा, दीपक से पूछा, आसिफ से नहीं पूछा। अब कोई क्या ये तो आप पार्शियलिटी, हाँ पार्शियलिटी है, यहाँ पे तो है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्शियलिटी है, लेकिन जब बात स्टूडेंट की आ गई तो कहेंगे 4 है। ये कौन है? हम लेंगे चारों मेरे स्टूडेंट। अरे सर क्वेश्चन आप अलग अलग करते हो और कहते हो आपके चारों के स्टूडेंट। हम हाँ हैं तो मेरे ही चारों, ये हैं तो चारों के चारों मेरे ही, लेकिन क्वेश्चन में पार्शियलिटी है। जो क्वेश्चन हम समीर से कर रहे हैं वो आसिफ से नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन हम दीपक से कर रहे हैं वो फाबिहा से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसी तरह से तो ये मत समझना कि जो पार्शियल क्लास के कुछ रूल्स हैं कि पार्शियल क्लास जितनी भी आप बनाओगे सब एक ही नाम से बनेगी और एक ही नेम स्पेस के अंदर रहेगी। हाँ, नेम स्पेस एक होना चाहिए, भले फाइल अलग अलग हो, लोकेशन अलग अलग हो, चलेगा, लेकिन नाम हर पार्शियल क्लास का नाम एक होगा, एक तो नहीं हो सकता, एक ही होगा।
सिस्टम में भी पार्शियल क्लास है। तो जो आप जिसमें काम करते हो क्या है, पार्शियल क्लास है। तो दो क्लास आती है, एक आती है form1.cs और एक आती है form1.designer.cs। जी हाँ, उसके अंदर भी जाके देखिए वही सेम नाम से क्लास बनी हुई है form1, लेकिन फाइल का नाम अलग अलग है। एक का नाम है form1.cs और एक का नाम है form1.designer.cs। उसके अंदर सारे कंट्रोल्स के डिजाइन है और वहां पर ऑटो जनरेटेड कोड है। और जब हमारी एप्लीकेशन, उस वक्त हमने बताया था, आज बता रहे हैं, तो जब हमारा कोड कंपाइल होता है तो ये कंबाइंड कोड कंपाइल हो जाता है पूरा, ऑटो जनरेटेड वाला भी और जो form1 पर आप कोड लिख रहे हैं वो भी। ये है पार्शियल क्लास का। तो यहाँ पर हम आपको कुछ लिख दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, मेरे पास है, खुद ही तैयार कर रहे हैं सारी चीजें। बस सर सिंगल क्लास में तो ऐसे भी मल्टीपल डेवलपर काम कर सकते हैं, मतलब क्लास कॉपी कर ले एक अपना, फिर बाद में दे देगा सब एक दूसरे को, एक जगह पेस्ट कर देगा। हाँ, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो, हम सुना नहीं था। सर हम बोल रहे एक ही क्लास मतलब में तो काम कर सकते हैं ना सब, कि नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। मान लीजिए उस क्लास में 1000 प्रॉपर्टी और फंक्शन और कंस्ट्रक्टर सब और डेटा मेंबर डिक्लेयर है, 1000। ठीक है, 1000 डिक्लेयर है और आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करना है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करना। तो आप 1000 फंक्शनैलिटी को क्यों देखोगे? आपको तो चाहिए ना कि एक ऐसी क्लास मिल जाती जिसमें उसमें वही काम रहता जो आप जिस पे काम कर रहे हैं। सारा देखने की क्या जरूरत है? इट प्रोवाइड, अभी यहाँ पहले पढ़िए, समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा और जब हम बना के दिखाएंगे। इट प्रोवाइड ए स्पेशल एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ ए सिंगल क्लास। समझिए इस बात को, बहुत आसान चीज में लिखा है। इट प्रोवाइड ए स्पेशल एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ ए सिंगल क्लास। पार्शियल क्लास प्रोवाइड करता है एक स्पेशल एबिलिटी एक सिंगल क्लास के फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। कहाँ? आगे देखिए, इनटू मल्टीपल फाइल्स, नॉट क्लास, मल्टीपल फाइल्स आर कंबाइंड into a single class file when the application is compiled. Into multiple files are combined into a single class file, single class file when, तब जब हमारी एप्लीकेशन कंपाइल होती है। तो सारा कंबाइंड कोड एक हो जाता है, सिंगल क्लास में हो जाता है, इनटू ए सिंगल क्लास। कब? जब हम अपने कंबाइंड कोड को कंपाइल कर देते हैं। वी यूज पार्शियल क्लास व्हेन कोड ऑफ ए क्लास contains so many line to manage, we use partial class when code of a class contains
so many lines to manage. तुम्हारा खाना है, खा के देखेंगे। मान लीजिए एक क्लास के अंदर बहुत सारे कोड है, उसको मैनेज करने के लिए पार्शियल क्लास का यूज करते हैं। उसको मैनेज करने के लिए पार्शियल क्लास का यूज किया जा रहा है। क्या करोगे आप 1000 का लाइन का कोड देखकर? ये प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज देखो इसका। मल्टीपल डेवलपर कैन वर्क साइमल्टेनियसली विथ ए सिंगल क्लास इन सेपरेट। तो सर मान लीजिए उसमें मतलब फॉर एग्जांपल 20 फंक्शंस बने हुए हैं, तो जो पार्शियल क्लास बना रहा है तो उसमें वो कैसे अलग से अपने फंक्शंस को हटा देता है क्या? मतलब हाँ हटा देगा। ओके। जैसे मान लीजिए कि आपको हमको एडिटिंग का काम कराना है ना, तो एक पार्शियल क्लास बना करके आपको एडिटिंग का फंक्शन दे दिया, और आसिफ से कराना है डिलीटिंग का काम, तो उसी नाम की एक और पार्शियल क्लास बना करके उसके अंदर डिलीटिंग का दे दिया। जब आसिफ अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उनको एडिटिंग और डिलीटिंग दोनों दिखेगा। ये मत समझे आसिफ कि उनको सिर्फ डिलीटिंग दिख रहा है, लेकिन काम वो सिर्फ डिलीटिंग पे करेंगे। लेकिन जब वो कॉल करेंगे ना, या आप कॉल करोगे, तो उस क्लास में जितने भी फंक्शन है वो सब दिखेंगे। सुबह नाश्ते में बना देंगे। आई बात समझ? मल्टीपल डेवलपर कैन वर्क साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब समझते हो? जैसे आप 4 लोग हो ना, और हमारे पास एक क्लास है जिसमें 200 में फंक्शन है, ठीक? क्या 200 फंक्शन पे आप काम करोगे? नहीं ना। आप तो उसमें से मुश्किल से जो टास्क आपको दिया जाएगा आप वही करेंगे ना। तो 200 फंक्शन आपके सामने रहेगा तो आप तो नर्वस होंगे ना देख के। आप तो पहले कोड ही देख करके मैनेज करने में घबरा जाओगे, बाप रे बाप कितनी बड़ी क्लास है। आपके लिए वो लाइट वेट प्रोसेस भी नहीं रहेगा। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उस क्लास का, वो 200 के हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाने देगा। आपके लिए तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा ना वो चीज। हर तरह से सोचिए। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है टू वर्क टुगेदर, मतलब 4-5 लोग हैं और एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं विद ए सिंगल क्लास इन सेपरेट। सेपरेट मतलब इंडिविजुअल, अलग अलग, एक ही क्लास पर अलग अलग काम कर रहे हैं। बताइए, एक ही क्लास में अलग अलग काम कर रहे हैं। आप कुछ काम कर रहे हैं, आसिफ कुछ काम कर रहे हैं, दीपक कुछ काम कर रहे हैं, बाबेहा कुछ काम कर रही है, हम कुछ काम कर रहे हैं। तो हमने 4-5 पार्शियल क्लास बना दिया कि जो आदमी जो काम कर रहा है पार्शियल क्लास उसके लिए वही चीज को इंप्लीमेंट करे। लेकिन हाँ, अगर समीर ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने पार्शियल क्लास का, तो ये मत सोचे कि जो मेरे पार्शियल क्लास में फंक्शन है वो उनको नहीं दिखेगा, उनको भी दिखेगा। काम कोई करे, फायदा सबको मिल रहा है, साइमल्टेनियसली इसको कहते हैं। नीचे वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, सेकंड लाइन, व्हेन वर्किंग ऑन लार्ज प्रोजेक्ट, जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, व्हेन वर्किंग ऑन लार्ज प्रोजेक्ट स्प्रेडिंग ए क्लास, स्प्रेड कहते हैं फैला देने, स्प्रेडिंग कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं फैलाना, ठीक है, फैला देना। सर जब आप बोल रहे ना ऑब्जेक्ट मतलब पार्शियल क्लास का बनाएंगे तो वो इनडायरेक्टली मेन क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए सबको दिख रहा है ना। हाँ, नहीं क्लास तो 4 हो गई ना, बट मतलब पार्शियल क्लास जैसे हाँ, आप बना रहे हो ऑब्जेक्ट, तो वो फंक्शन तो सबका हर एक क्लास का दिखेगा। दिखेगा। सबका दिखेगा। तो मतलब इनडायरेक्टली मेन क्लास का ही ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। हाँ, इनडायरेक्टली वो सेम उसी क्लास का दिखेगा। मेन क्लास जो जिससे सबको पार्शियल बना के दिए वहां का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना वो, हाँ, इसलिए है ना। नहीं वहां का काहे के लिए, हम वहां को तो हम हटा देंगे आपके सामने अभी इस क्लास को।
ऐसे क्लास एक क्लास ए है, हाँ उससे उस क्लास ए का सब पार्शियल क्लासेस बना रहे हैं, हाँ, तो बी क्लास सी बाद डी। में हटा देंगे ना सर, वो क्लास क्या रखेंगे हम फिर? जब उसको अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो काहे रखेंगे उसको? अच्छा। फॉर्म 1 का कोई मेन क्लास है क्या, बताओ? है क्या कोई मेन क्लास फॉर्म 1 क्लास का जो तुम्हारे विंडोज पे आता है क्या? नहीं ना। हम्म, 2 क्लास बनी हुई है, दोनों फॉर्म 1 के नाम से है और दोनों पार्शियल है। तो तुम जब पार्शियल किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो फॉर्म 1 का, तो फॉर्म 1 के दोनों क्लास के जो मेंबर है वो सब दिखते हैं ना, अनरोल कंट्रोल सभी को तो तुम यूज करते हो रन टाइम पर। इसका मतलब वो कंबाइंड कंपाइल कर रहा है तुम्हारे कोड बिहाइंड को भी, तुम्हारे कोड को भी और तुम्हारे कंट्रोल को भी। जबकि कंट्रोल वाला जो है पार्ट वो अलग है, designer.cs में अलग फाइल में जाके देखो, अभी दिखा देंगे हम। When working on large project, spreading a class, जब हम लोग बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ये यानी कि पार्शियल क्लास का यूज प्रोजेक्ट लेवल पर होगा ही होगा, याद रखिए। When working on large projects, spread a class over separate files। और करो, क्लास को फैला देते हैं सेपरेट फाइल, ओवर सेपरेट फाइल मतलब अलग अलग फाइलों में रख देते हैं। तो अलग अलग फाइल में जो तुम क्लास का नाम लोगे ना, वो एक ही बनेगी, सब सब एक ही नाम से बनेगी, फाइल अलग अलग नाम से रहेगा। फाइल सेम नाम से हो सकता है कभी? ये बताओ हम, फाइल सेम नाम से हो सकता है? नहीं ना होगा। फाइल तो सेम नाम से हो नहीं सकता, वो तो जब भी बनेगा एक ही नाम से। अलाउ प्रोग्रामर टू वर्क ऑन इट साइमल्टेनियसली। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि प्रोग्रामर को हम अलाउ कर सके साइमल्टेनियसली इसके ऊपर काम करने के लिए। और सबको वो एक ही चीज मिलेगी। आ गई पार्शियल क्लास समझ में? इट प्रोवाइड एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जो किसी क्लास, सिंगल क्लास की फंक्शनैलिटी को डिफरेंट फाइल के अंदर इंप्लीमेंट करती है, और जब उस क्लास को कंपाइल किया जाता है, पार्शियल क्लास जब वो कंपाइल होती है, तो कंबाइंड कोड एक ही सिंगल क्लास के अंदर कंपाइल होता है, होल कंबाइंड में। भले वो अलग अलग फाइल के अंदर है, लेकिन जब कंपाइल होगा तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। फाइल अलग अलग है लेकिन एक हो जाएगा। सेम नाम से आप क्लास बना सकते हैं? पहले मेरे को बताइए तो, आप एक नाम से क्लास बना सकते हो? नहीं तो सर। नहीं ना, पार्शियल बना सकते हैं। 1000 बनाओ, कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ यही एक क्लास ऐसी होती है जो सेम नाम से डिफरेंट डिफरेंट बनती है, अलग अलग, लेकिन होती सब एक। पार्शियलिटी सिर्फ कोड में आ रहा है, नाम में नहीं। एक ही नेम स्पेस के अंदर होगी और एक ही नाम से होगी। जी हाँ। और पार्शियलिटी अगर कोई बोले तो कह देना कोड में आए, और जब वही तुम कंपाइल करोगे तो तुम्हारे पहले पार्शियल क्लास का सारा कोड और तुम्हारे दूसरे पार्शियल क्लास का सारा कोड और तुम्हारे तीसरे पार्शियल क्लास का सारा कोड एक साथ कंबाइंड में कंपाइल होगा। जब तुम उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले पार्शियल क्लास की भी तुमको मेथड मिलेगी, उसमें दूसरे के भी मिलेंगे और तीसरे के भी मिलेंगे। तो तुम अपना मेथड कॉल करो, तुमको सबसे क्या मतलब है? हाँ, टीम लीडर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को या आर्किटेक्ट को बहुत आसानी रहती है पकड़ने में कि किसने क्या किया है, किसका कोड फट गया, किसको नुकसान हो गया, किसमें एरर आ गई। ऐसे तो उलझ जाएगा ना। एक ही क्लास सबको दिया गया, आपको भी, हमको भी, आसिफ को भी, दीपक को भी, सबको दे दिया,
हम सब लगे एक ही में, तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कौन कर क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये कैसे। तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं पार्शियलिटी करना, कौन क्या कर रहा है, तो उस हिसाब से सबको हम कोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अक्सर ऐसा होता है, सारे प्रोग्रामर से हमको सारा टास्क थोड़ी परफॉर्म करना है। अगर आप मेरे टीम में काम करें तो हम तो समीर को एक पर्टिकुलर टास्क देंगे ना, अगर हम टीएल है तो हम दीपक को भी एक टास्क प्रोवाइड करेंगे, हम आसिफ को भी एक टास्क प्रोवाइड करेंगे, हम फाबिहा को भी एक टास्क प्रोवाइड करेंगे, और फिर हम जानना चाहेंगे। तो हम फाबिहा को दिया कि देखो ये तुम्हारी क्लास है, इसमें तुम्हारे फंक्शन है, आसिफ ये तुम्हारी क्लास है और ये तुम्हारे टास्क है, समीर ये तुम्हारी क्लास है और ये तुम्हारे टास्क है। लेकिन चारों को जो क्लास हम देंगे वो एक ही होगी, एक ही नाम की होगी। अब अगर किसी की गड़बड़ी हुई तो हम तो फौरन पकड़ लेंगे, वो समीर ने प्रॉब्लम कर दी कि फाबिहा का काम, आसिफ का काम, दीपक का काम सही है, और प्रॉब्लम जो आई है वो समीर में आई है। ऐसे तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, सब एक ही कोड में लगा हुआ है। और 1000 कोड देख के समीर ऐसे ही घबरा गए, आसिफ तो भाग खड़े हुए कूद काद के, भैया मेरे बस का नहीं है, छोड़, इतना लंबा चौड़ा काम कि हम नहीं कर पाएंगे। कौन आ रहा है? तो अलग अलग डेवलपर होते हैं, मल्टीपल डेवलपर का मतलब यही, जब हम वो कोई काम करते हैं, जब बहुत सारे डेवलपर्स किसी क्लास में सेपरेटली साइमल्टेनियसली काम करें, सेपरेट अवस्था में, सेपरेट का मतलब समझते हो ना? सेपरेट का मतलब होता है कि तुमको आसिफ से, और आसिफ को दीपक से, दीपक को हमसे, हमको फाबिहा से कोई लेना, डिपेंडेंसी नहीं, डिपेंड नहीं है, सेपरेट। लेकिन बावजूद इसके क्लास तो एक ही है, क्लास अलग नहीं है सर, क्लास अलग नहीं है, क्लास एक है, बस हम लोग बना लेते हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग पार्शियल क्लास। छोटा सा आपको एक ये दिखा दे रहे, छोटा सा, आज हम सिस्टम का दिखा रहे हैं आपको। चलिए, जो माइक्रोसॉफ्ट ने, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है डॉटनेट का, डॉटनेट भी तो एक प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर नहीं है क्या डॉटनेट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। तो आइए हम आपको दिखा दें, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन ली, अब एक चीज आप देखो, मैंने यहाँ पर एक बटन ले लिया था, एक बटन ले लिया, अब ये मेरा फॉर्म है, अब हम इस पे कोड बिहाइंड में गए, ये आया कोड, ये देखो फॉर्म 1 क्या है, क्या है फॉर्म 1, फॉर्म 1 क्या है, पार्शियल क्लास, पार्शियल का। हाँ, इसका मतलब ये है कि इस नाम से कहीं क्लास और भी बनी है सर। और इसके अंदर कितनी फंक्शनैलिटी दिख रही है अभी, इस क्लास के अंदर कितनी फंक्शनैलिटी दिख रही है? दो, एक इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है और दूसरा इस क्लास का मेथड है, वो भी प्राइवेट, ये मेथड है। ये मेथड है, कंपोनेंट मेथड जो ऐसा इनिशियलाइज वो वही सब है ना, सब बटन वटन जो यूज करते हैं वही सब है। ये मेथड है कि नहीं ये बताओ। हाँ सर, ये तो मेथड। हाँ, तो अब सुनो, इस मेथड का डिफिनेशन कहीं और है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये मेथड का एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या प्राइवेट मेंबर किसी भी क्लास का किसी दूसरे क्लास में यूज हो सकता है? नहीं सर, ये यहीं पर यूज होगा। नहीं होता है ना, आंख खोल के देखना, यूज कर रहे हैं हम दूसरे क्लास में अभी अभी।
अच्छा, तो पार्शियल आप, क्लासेस लिए। हाँ अभी देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए। अब आपको इसी के पार्शियल क्लास एक आउट दिखा रहे हैं। ये फाइल है ना, अब इसमें दो फाइल दिख रही है आपको। फॉर्म वन डॉट, आपको कहा था ना कि एक है फॉर्म वन डॉट सी एस और एक है इसके अंदर फॉर्म वन डिजाइनर डॉट सी एस। दिख गई? दिख गई? हाँ दिख गई सर। सर। और ये देखो क्या है, क्या है ये, क्या है पार्शियल ये? क्लास फॉर्म 1। नाम सेम है कि अलग अलग है? सेम। नेम सेम स्पेस, नेम स्पेस सेम है या अलग अलग है? सेम है सर, सेम नाम अब निकला सर। क्या कहा कि पार्शियल क्लास जितनी बनेगी एक ही नाम से बनेगी और एक ही नेम स्पेस के अंदर रहेगी। अब तुम मेरे को बताओ, ये प्राइवेट मेंबर है इस क्लास का, ठीक? और आपके नजर में अगर ये दूसरी क्लास है, अगर, तो ये कोड कैसे यूज हो रहा है यहाँ? ये अगर हम अभी बंद कर दें, ये कोड को हम बंद करके दिखाया है, तो ये प्राइवेट मेथड है। तो प्राइवेट मेथड आपका इसमें कैसे यूज हो जा रहा है? ठीक, और ये देखो बटन कहाँ गया यार, हाँ यही है बटन। अगर मैं इसको डिलीट मार दूं अभी अभी, तो यहां से आपका ये बटन काम करना बंद कर देगा। बंद कर देगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? तो आप ये मानो कि जब आप इसको कंपाइल कर देते हो, अभी ये कंपाइल हो गया, देखिए बिल्ड सक्सीडेड, तो ये एक ही क्लास बन जाती है। जब हम इसको रन करेंगे ना तो ये एक बन जाएगी पूरी, ये अलग अलग नहीं है। हम हटा ले रहे हैं, हम हटा ले रहे हैं, कंट्रोल एक्स हटा लिया और इसके अंदर एक कोड लिख दे रहे हैं। हो गया ना कि उससे क्या मतलब है, हम अपने क्लास से थोड़ी कुछ हटाया है सर, और हम अपने क्लास में एक नंबर कोड लिख रहे हैं। चलिए, कोई गलत है क्या? अभी देखना, ये रन भी करेगा, देखना, ये देखो रन कराओ, क्या मजाल थी रन ना करे। हाँ अब रन करो तो ये मैसेज आना चाहिए ना, कहाँ कुछ आ रहा है? आ रहा है, इवेंट फायर ही नहीं हुई। तो हम अपने कोड में कहाँ कुछ किया है, कहाँ कुछ किया है, लेकिन इफेक्ट डाल रहा है ना वो, इफेक्ट डाल रहा है ना वो। सर। तब तो ये प्राइवेट है, जबकि जबकि देखा जाए तो ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है मेथड। ये देखो ये मेथड कॉल हो रहा है, कहाँ गया यार, ये मेथड कॉल हो रहा है, ये मेथड कॉल हो रहा है, कहाँ कहाँ कॉल हो रहा है? ये देखिए आपके कंस्ट्रक्टर में, ये देखिए कैसे कॉल कर लिया सर आपने। तो एक पार्शियल क्लास के अंदर का प्राइवेट मेंबर, जबकि आपने डिक्लेयर नहीं किया है इस फंक्शन को इस क्लास में, लेकिन है इसी क्लास में वो, लेकिन हमने अलग कर दिया कि हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं आपको ये कोड, आपको इससे क्या लेना देना, ये अपना बैकएंड में काम कर रहा है। ये देखिए, अब रन कराइए, अब रन कराइए, ये देखिए मैसेज आया, देखो मैसेज आया। तो कौन कह रहा है कि हम उसको कंपाइल, वो भी कंपाइल हुआ ना साथ में, इसका मतलब वो भी काम कर रहा है ना, उसकी फंक्शनैलिटी काम कर रही है ना, ये नहीं कर रही उसकी फंक्शनैलिटी काम, उस क्लास की भी तो कर रही है। ये तो हम आपको अभी सिस्टम का दिखाया है, ऑटो जनरेटेड कोड, ऑटो जनरेटेड कोड, ऑटो जनरेटेड कोड हमने आपको दिखाया। फाइल अलग अलग है दोनों, देखो सर, ये सी एस फाइल, ये डिजाइनर डॉट सी एस है, ये फॉर्म वन डॉट सी एस है। बोलिए अलग अलग है कि नहीं है दोनों फाइल? लेकिन दोनों फाइल में क्लास का नाम एक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जब इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट? मेन में, प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो वहां पर तो आप ये नहीं कह रहे हो कि आप इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके लिए ऑब्जेक्ट तो आप एक ही का बना रहे हैं ना, पार्शियल क्लास का बना रहे हैं। चाहे इस पार्शियल क्लास को समझ लो तुम, और चाहे इस पार्शियल क्लास को समझ लो, कोई भी पार्शियल क्लास। तो पार्शियल क्लास का नाम भी एक ही होता है, सेम होता है,
प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश। आज इसको पढ़िए, ये फाइल ले लीजिए, ना समझ में आए तो कल बोलिएगा, कल हम दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझा सकते हैं। 75 तरह से किसी चीज को समझाने की सलाहियत है मेरे अंदर। ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। ना समझ में आया हो तो आप बताना हमसे, कल हम इसी पर डिस्कस फिर से कर लेंगे। जो चीज हम दे रहे हैं इसको पहले पढ़ लीजिए, यही फाइल है ना, इसको पढ़ लीजिए। इसको मैं भेज दे रहा हूँ आप लोग को। भेज दिया। समझ में आ गई बात? भेज दिया, फाइलें मैंने भेज दिया आप लोगों को। ठीक है सर। हाँ सर अब इसको पहले आप पढ़िए, रीडिंग डालिए, अपने दिमाग पे जोर दीजिए। समझ में आ गया ठीक? हैवी चीज है, थोड़ा सा तो है टिपिकल, लेकिन इतना भी नहीं कि समझ ना आए, इतना भी नहीं है। बावजूद अगर उसके ना आए तो आप हमको कल बताइएगा, कल हम इसको और दूसरे तरीके से देसी भाषा में समझा देंगे, कुछ एग्जाम्पल दे करके के बाद समझ आ जाए। समझ गए ना? ठीक है, चलो पार्शियल क्लास की हमने शुरुआत कर दी है। पढ़िए, पहले समझने की कोशिश कीजिए इसको, कल हम इस पर प्रैक्टिकल कराएंगे। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बताइएगा, तो मैं कल बता दूंगा, फिर से बता दूंगा, एक बार अलग तरीके से बता देंगे एक बार। ये मेरा पहला तरीका है, कि हमारे पास 2, 3, 4, 5 और भी तरीके हैं।